हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी साइड इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस। ये पार्ट 2 है टाइम एंड वर्क का। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो टाइम एंड वर्क तो जाकर पहले पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखना, जो कि ये वाला वीडियो है पार्ट 2। अगर नहीं देखोगे तो ये बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा क्या मैं बता रहा हूँ आपको, क्या हो रहा है आपको समझ में मुश्किल आएगा। तो इसलिए पार्ट 1 ज़रूर देख लेना। तो ये पार्ट 2 में सारे बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है टाइप में बेसिक क्वेश्चन का, तो इसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो पार्ट 1 2 बेसिक क्वेश्चन से है और सभी को समझ भी आ जाना चाहिए, जो कि मैंने इतना समझाया है पार्ट 1 में। एंड पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन है इस पार्ट में, तो आप अच्छे से समझ लेना। और पीडीएफ भी ले सकते हो प्रिपरेशन के लिए, टेस्टनेट के लिए, ठीक है। पीडीएफ लेने के लिए studysideeffect@gmail.com में मेल करना। ओनली 399 रुपीज़ की पीडीएफ है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पी एंड क्यू, सबसे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में एक बार बता दूं क्या क्या मैंने बताया था। टोटल वर्क जो देखे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्ट 1 जरूर देख लेना जो नहीं देखे हो। टोटल वर्क बताया था, इफिशियंसी बताया था, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बताया था मैं आपके लिए, जो कि इस पार्ट में भी बहुत ही ज़रूरी है। P and Q together can do a work in 12 days। P प्लस Q जो है वो दोनों मिलकर काम को कंप्लीट करते कितने डेज में? 12 डेज में। 12 डेज लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है P अकेले अलोन कैन डू दिस इन 20 डे। P अकेले वही काम को 20 दिन में करता है, यानी P इजकल टू 20 अकेले, और P और Q मिलकर 12 दिन में ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर इफ Q वर्क हाफ ए डे देन हाउ मेनी डेज P Q टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अगर Q जो वर्क अपना जो काम करता है वो आधा करता है, जो भी उसका एक दिन में करने का इफिशियंसी है वो आधा करता है, तो P एंड Q मिलकर कितने दिन में वो काम को खत्म करेंगे, यही है क्वेश्चन, ठीक है। एक एक चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। आपको मैं इसी क्वेश्चन से बता रहा हूँ, ये आधा काम करेगा या डेढ़ काम करेगा या एक काम ज़्यादा करेगा, ये सब क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले मैं बताया था कि आपको कि टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो क्या बताया था मैंने, 12 12 और 20 का क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लोगे तो दोनों का लोगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा, ये 12 5 60 हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 60। अब क्या निकालेंगे हम, इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या बोला था, 12 से इसको डिवाइड कर दो, इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। कि इफिशियंसी होता क्या है कि वो एक दिन में कितने काम कर सकते हैं, यही है इफिशियंसी। भाई टोटल वर्क तो हमें पता चल गया इन दोनों का एलसीएम लेने से कि 60 हमारा टोटल वर्क है, लेकिन अगर हम इफिशियंसी जान जाएंगे तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा इजिली। तो इफिशियंसी क्या होता है, एक दिन में मान लो P कितना करता है काम, P और Q मिलकर कितने करते हैं काम, वही है इफिशियंसी। तो क्या हो जाएगा, 12 5 60। तो P प्लस Q एक दिन में 5 काम करते हैं, और P इक्वल टू 20 है तो इसका डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और P एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर हम Q का एफिशिएंसी निकाले, जब हमको पता चल गया कि P की वैल्यू 3 है और P प्लस Q की वैल्यू Q है, P प्लस Q की वैल्यू 5 है, तो P को हम माइनस कर देंगे, देख लो, तो हमारे पास Q की इफिशियंसी आ जाएगी ना। डायरेक्टली 2 बता दे रहा हूँ, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ ऐसे, जैसे कि P प्लस Q की वैल्यू है 5। अब हमें मालूम चल गया कि 3 P की इफिशियंसी है, तो 3 यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। Q इक्वल टू 5। अब Q इक्वल टू 5, ये इधर चला जाएगा ये माइनस, तो Q की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 2। यानी Q एक दिन में 2 काम करता है,
क्यू एक दिन में 2 काम करता है, ये डायरेक्टली मैं माइनस करके भी आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो। इतना प्रोसेस आपको समझाने के लिए बताया, इतना एग्जाम में करना मत, ठीक है। तो Q की इफिशियंसी क्या आ गई 2, क्योंकि P प्लस Q 5 है तो P की वैल्यू 3 होगी, तो पुट करेंगे तो Q की इफिशियंसी क्या आ जाएगी 2। अब देखो Q की इफिशियंसी हमने निकाल लिया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, Q की इफिशियंसी है 2, तो डायरेक्टली आप बोल दोगे। क्वेश्चन का पॉइंट पढ़ो, इफ Q वर्क हाफ ए डे, यानी जो वो 2 काम करता है उसका आधा काम अब कर रहा है, क्योंकि इफिशियंसी है 2। अब तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, Q वर्क हाफ ए डे, देन हाउ मेनी डेज P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अब P अपना जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है 3, और जो Q कर रहा है वो अपने इफिशियंसी से जो एक दिन में वो काम करता है उसका आधा काम कर रहा है। तो Q की इफिशियंसी अब क्या हो जाएगी, क्वेश्चन के लिए अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा 1 होता है, 2 का आधा 1 होता है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे Q की इफिशियंसी। और P तो जैसा काम कर रहा था वैसा ही कर रहा है, तो 3 + 1 हो गया, और 3 + 1 P और Q की नया इफिशियंसी बन गया है तो 4 इफिशियंसी। एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, क्योंकि P + Q 5 का टोटल इफिशियंसी था, अब Q आधा काम करेगा तो 4 इफिशियंसी हो जाएगा। और टोटल वर्क कितने हैं 60, ठीक है। अब टोटल इफिशियंसी 4 से डिवाइड कर दो, दोनों मिलकर 15 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। 15 डेज में ये दोनों मिलकर काम कर लेंगे एज पर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है उसी बेसिस पे। तो समझ आ गया होगा आपको कितना इजी था ये क्वेश्चन। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो इसी तरीके के क्वेश्चन बेसिक्स लेवल में आते हैं। ये क्यों आधा काम किया, क्यों एक से ज़्यादा काम किया, क्यों ने ये किया वो किया, बस प्रोसेस यही रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब जो ये पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बेसिक लेवल तो कहूँगा नहीं, ये मॉडरेट लेवल का है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेयरिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको मुश्किल तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये मुश्किल है, लेकिन ये थोड़ा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पहला वाला प्रोसेस जानना चाहिए कि हाँ वो इफिशियंसी कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ये तो हमेशा काम देगा आपको। अब आ जाओ क्वेश्चन में, P + Q टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। P + Q दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिन में, 12, एंड Q एंड R कैन डू इट इन ए 16 डेज। Q + R can do it in a 16 days, ठीक है। P and Q is equal to 12 days, together complete a work in 12 days. Q and R can do it in a 16 days. Q and R is equal to in 60 days. अब देखो नीचे क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, P वर्क फॉर 5 डेज। P कितने दिन काम किया है 5 दिन, Q कितने दिन काम किया है 7 डेज। अब ये नया तरीके का क्वेश्चन है तो थोड़ा नया आपको लगेगा ही, 7 डेज, एंड आर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जो आर है वो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करता है 13 डेज में। तो हाउ मेनी डेज Q कैन फिनिश द वर्क। अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये P + Q क्या दिया गया आपको कि आप सॉल्व करने में मदद करेगा। क्वेश्चन ये है कि P 5 दिन काम करता है, Q 7 डेज काम करते हैं, और बाकी जो बचे हुए काम जो है R उसको 13 डेज में करता है। तो Q अकेला कितने दिन में काम करता है, यही क्वेश्चन है। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता दिया कि P और Q मिलकर इतना काम करते हैं, Q एंड R मिलकर इतने दिन में काम करते हैं। अब चलो, अब हम P एंड Q तो इंडिविजुअल इफिशियंसी निकालने के लिए हमको तो भाई एक पर्सन का इंडिविजुअल इफिशियंसी बहुत ही जानना ज़रूरी है, जो कि ये क्वेश्चन में तो बनने वाला नहीं है,
फिर भी चलो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। मैंने क्या बताया था सबसे पहले, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क आपको निकलेगा दोनों का एलसीएम से, 12 और 16। तो 48 एलसीएम हो जाएगा इसका, ठीक है। एलसीएम 48, क्योंकि 12 4 एंड 8, हाँ 48 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? 12 से 48 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो P और Q की इफिशियंसी आ जाएगी 4, ठीक है। और Q एंड R की इफिशियंसी आ जाएगी 3। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि हम इफिशियंसी कितना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या आया है कि P और Q की एक दिन में जो काम करते हैं वो 4 काम करते हैं, एंड Q एंड प्लस R एक दिन में कितने काम करते हैं? 3 काम करते हैं। बस यही है। इंडिविजुअली आ जाता तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन बना देते कि Q कितने दिन में ये 48 वर्क को कंप्लीट करेगा, लेकिन किसी का भी हमारा इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बन सकते। इंडिविजुअल वैल्यू मतलब कि ये R का इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, 3 में से R कितने काम करता है एक दिन में, वो तो नहीं दिया गया है। हमको दिया गया है Q प्लस R का दिया गया है ना, तो इंडिविजुअली नहीं दिया गया। यहाँ पर भी P प्लस Q का दिया गया है, जो कि P प्लस Q का है। अगर P का दिया रहता तो इधर से इधर माइनस करते, फिर Q का माइनस करते, फिर R का निकाल लेते। तो ऐसे ही करके अब बताता हूँ कैसे बनेगा ये। तो 48 जो है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब यहाँ P वर्क फॉर 5 डेज, P जो है 5 दिन के लिए काम किया है, हाँ। और Q जो है 7 डेज के लिए काम किया है। जो Q है 7 डेज के लिए काम किया है। अब ये पेयरिंग वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको वीडियो में ही बताया है पहले ही, क्वेश्चन के पहले ये पेयरिंग का क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे P तो 5 दिन करेगा ही करेगा, क्या हम Q को 5 दिन कराकर P और Q का वैल्यू इंटू करके हम इसका टोटल वर्क निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, पेयरिंग करके। अगर P 5 दिन काम कर रहा है और Q 7 दिन काम कर रहा है, तो क्या हम Q का 5 दिन P के साथ जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास P एंड Q का एफिशिएंसी पहले से दिया गया है। तो यानी कि P 5 दिन काम कर रहा है, P तो क्लियर हो गया, और Q 7 डेज काम कर रहा, तो इसका मैं पेयरिंग के लिए Q का मैं 5 डेज ही लेता हूँ। तो Q के बचे कितने दिन है? 2 दिन हम रख दिए, बाद में हटाओ इसको, पेयरिंग कर लेते हैं पहले। 2 डेज जो रिमेनिंग बचा है, क्योंकि Q 7 डेज वर्क किया है, तो Q का हम 5 डेज ही लेंगे, ठीक है। Q का हम 5 डेज लेंगे, क्योंकि हमारा पेयरिंग बन जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा हमको बनाने में। और Q की 2 डेज को साइड करेंगे, तो P प्लस Q, ठीक है, 5 दिन में कितने काम करेंगे? जब P प्लस Q एक दिन में 4 काम करते हैं, तो P प्लस Q 5 दिन में कितने काम करेंगे? दोनों को 5 दिन कर दिया हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन से ही हमको पेयरिंग करना है। तो P और Q 5 दिन में आपका 20 काम कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में 4 काम करते हैं, तो इंटू 5 करेंगे तो 20 काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चल गया है कि टोटल वर्क हमारा 48 डेज था, जिसमें P और Q मिलकर 20 काम कर चुके हैं, ठीक है। अब बचे हैं कितने? 28 डेज का काम, ठीक है। अब आगे चलते हैं कैसे होता है। अब क्या हम, देखो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। अब आ जाओ Q का बारी आया। अब Q 2 दिन बचा हुआ था उसका अपने काम में से, क्योंकि Q 7 डेज करता है, और R जो रिमेनिंग काम है वो 30 डेज में कंप्लीट करता है। क्या हम R का भी 2
डेज ले लें, जैसे क्यू का हम 2 डेज साइड में रखे थे, वैसे ही आर का हम 2 डेज ले ले तो हमको क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्यू आर की इफिशियंसी हमको मालूम है पहले से। तो क्यू एंड आर, क्यू का पूरा काम खत्म, अब 5 दिन उसके साथ जोड़ दिए, 7 दिन हम क्यू आर के साथ जोड़ दिए पेयरिंग में, और आर का 13 दिन का जो काम था उसमें से 2 काम हमने ले लिया, तो आर के अब बचे कितने, 11 डेज, 11 डेज बचे हैं काम के। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 2 दिन क्यू एंड आर दोनों एक दिन में जब 3 काम करते हैं, क्यू आर जब एक दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन में कितने काम करेगा, 6 काम करेगा। तो हमारे पास फिर -6 करो, टोटल 22 दिन का काम ही बचा हुआ है। ठीक है, पहले 20 दिन का काम खत्म किया, फिर इन दोनों मिलके 6 दिन का 6 टोटल वर्क खत्म किया, अब बचे हैं 22 दिन, अब 22 टोटल वर्क, ये 22 टोटल वर्क है, 22 टोटल वर्क है। अब देखो क्या बोला गया था कि आर जो है रिमेनिंग वर्क 13 डेज में कंप्लीट कर लेगा, लेकिन रिमेनिंग वर्क कितने बचे हैं, 22, रिमेनिंग वर्क 22 लिख देता हूँ। और आर कितने दिन काम करेगा, और क्योंकि 2 काम तो पहले ही हमने निकाल लिया था, इसके 2 काम तो पहले ही से ले लिया है 2 दिन का, तो 11 दिन का काम 22 डेज में करेगा। 22 दिन का 22 टोटल वर्क, जो रिमेनिंग टोटल वर्क है, रिमेनिंग टोटल वर्क बोला गया था, वो अब इसके पास 11 डेज ही बचे हैं। तो आर की इफिशियंसी इससे हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन बनने को रेडी हो गया है, 11 डेज है और आपका 22 टोटल वर्क है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, हमारा इफिशियंसी निकल के आ जाएगा आर का 2। तो आर की इफिशियंसी निकल के आ गई 2। तो अब हमको पूछा गया है कि क्यू टोटल वर्क को कितने दिन में अकेले फिनिश करेगा। अब देखो सब कुछ यहाँ से बन गया, अब सब कुछ बनने को रेडी है। इफिशियंसी एक इंडिविजुअल का निकल गया है। अब आपको पता, जब आपको पता है कि Q प्लस R मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और R की एक दिन की इफिशियंसी मैंने क्या निकाला 2, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो Q एक दिन में एक ही काम करता है और 48 टोटल वर्क को करने में उसको कितने डेज लगेंगे, यही क्वेश्चन है एलोन। तो 48 वो टोटल वर्क को करने में उसको 48 दिन ही लगेंगे, क्योंकि Q की इफिशियंसी 1 निकाल दिया मैंने, Q प्लस R, क्योंकि R की इफिशियंसी है 2, तो Q की 1 हो जाएगी। और एक दिन में जो वो एक ही काम करता है तो 48 काम करने को वो 48 डेज ही लगाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया मैंने अभी, लेकिन इससे और भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये तो आंसर निकाल दिया हूं कि Q अकेले 48 डेज में काम खत्म कर देता है। अब यहाँ पे बोल दिया रहता Q अकेले इतने दिन में काम करता है, P अगर आपको पूछ ले कि P कितने दिनों में काम खत्म कर लेगा, तो Q का वैल्यू जैसे मैंने 1 निकाल दिया है, तो Q का वैल्यू जो 1 मैंने निकाल दिया है, तो P की वैल्यू एक दिन की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, P प्लस Q इक्वल टू 4 है, और P प्लस Q और Q की इफिशियंसी 1 है, तो P की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 3, P का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 3। और एक दिन में वो 3 काम करता है, तो 48 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे 16। तो P अकेला इस काम को 16 दिन में ख़त्म कर लेता, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता। और Q P सबका आपका निकल के आ जाएगा। और R का पूछता तो R कितने दिन में ख़त्म कर लेता, R की इफिशियंसी जो कि 2 है, तो R इसको 24 डेज में ख़त्म कर लेता। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया आपको। और इस तरीके के क्वेश्चन बेसिक्स लेवल में आते हैं, जो कि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर आपको ख़त्म कर दिया पूरा टाइम एंड वर्क का बेसिक। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे वीडियो को ज़रूर देखना जितने भी वीडियो अपलोडेड है। थैंक यू।